कडबी चौक ते गोळीबार चौक दरम्यान नवीन उड्डाण पुलाच्या या महारेलच्या उद्घाटन प्रसंगी या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित असलेले देशाचे केंद्रीय मंत्री, रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री आणि देशाचे नेते आदरणीय श्री नितीन गडकरी साहेब, या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री उद्धवजी ठाकरे साहेब, सार्वजनिक व बांधकाम मंत्री आदरणीय नामदार श्री अशोकराव चव्हाण साहेब, आताच नुकते या ठिकाणी आपलं वक्तव्य करून गेलेले माझे मंत्रिमंडळातील सहकारी सन्माननीय नामदार श्री सुनील केदारजी, महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेत माझे सहकारी असलेले सहकारी सर्व आमदार, सन्माननीय खासदार श्री कृपाल तुमानेजी, नागपूर नगरीचे प्रथम नागरिक आणि महापौर आदरणीय श्री दयाशंकर तिवारी जी, नागपूरच्या कलेक्टर श्रीमती आर विमलाजी, महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री राजेश कुमार जयस्वाल जी, या ठिकाणी उपस्थित समस्त बांधव आणि मित्रगण हो, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा नितिन गडकरी जी को कि उन्होंने नागपुर के विकास में एक पहल लेकर यहां पे एक अच्छा कार्यक्रम महारेल के द्वारा आयोजित करने में अपने कर्तव्यगारी के साथ साथ उन्होंने एक इच्छा भी व्यक्त की कि नागपुर और उसके विदर्भ के सारे रास्ते मैं मेरे विभाग से पूरे करके सब इलाकों के साथ जोड़ूंगा और उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया है। मुझे याद है वह दिन जिस वक्त दिवंगत मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और पहली बार हमने आईआरडीपी का प्रोजेक्ट इस नागपुर के लिए मंजूर कराया था 350 करोड़ का, जिसमें यहाँ के रास्ते और चौक यहाँ पे बड़े पैमाने पे डेवलप हुए, कई उड़ान पुल भी हमने बनवाए और उस समय यह जो क्रैडक रोड जिसको कहते हैं, जो हमारे वेस्ट हाईकोर्ट रोड से निकलकर छावनी होते हुए, राजनगर होते हुए, मेंटल हॉस्पिटल होते हुए कडबी चौक की तरफ आता है और मोमिनपुरा जाकर इतवारी तक पहुंचता है। यह ब्रिज चूंकि यहां पर यहां 2 लाइनें अभी छोटी रेल की और 2 लाइनें बड़े रेल की जिसमें से अंडरपास है, यह ब्रिज छोड़ के सारे ब्रिज हमने यहां उत्तर नागपुर में और शहर में बनवाए थे और एक मील का पत्थर होगा इस प्रकार का नियोजन उस समय हमने किया। उसके पश्चात जब दोबारा विलासराव जी मुख्यमंत्री बने तो हमारे कुछ रेलवे के अधिकारी मित्रों ने हमको कहा कि मुंबई में इतनी लोकल चलती है, वेस्टर्न रेलवे की, सेंट्रल रेलवे की चलती है, कई जगह से शहर में से रेलवे लाइन जाती है, लेकिन रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार में किसी भी प्रकार का तारतम्य नहीं होता और उसमें संवाद इसमें नहीं रहता है और उसकी जानकारी भी नहीं मिलती है। तो पहली बार मैंने विलासराव जी को उस समय चिट्ठी लिखकर कहा था कि आपके मुख्यमंत्री कार्यालय में एक ऐसा अधिकारी बिठा ले कि जिस अधिकारी के माध्यम से रेल मंत्रालय, हमारा पीडब्ल्यूडी और हमारी महाराष्ट्र सरकार इसमें एक संवाद कायम हो और यहाँ के विकास के अंदर पहल करते वक्त हमको उसका सहयोग निश्चित रूप से मिले। लेकिन वह कल्पना उस वक्त पूरी नहीं हुई। लेकिन जब देवेंद्र जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने महारेल
यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार का 50% हिस्सा है, रेल मंत्रालय का 50% हिस्सा और इसका निर्माण कार्य किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनको भी कि उन्होंने एक अच्छा काम यहाँ पर किया, जिसकी वजह से आज महारेल के माध्यम से हमें यह काम करने को मिल रहा है। लेकिन यह जो नागपुर तथा नागबीड़ की जो ब्रॉडगेज रेलवे लाइन डालनी थी, वह डालते वक्त यहाँ के बाकी प्रोजेक्ट को साथ में लेते वक्त कहीं तो भी मेरा भी संबंध नितिन जी यहां आता है। यह तकरीबन 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट में एमएसएमई को कोयला पहुंचाने वाली जितनी हमारी माल ढहने वाली गाड़ियां, मालगाड़ियां हैं, उसका रूट भी नागपुर उमरेड इस जगह से जाता है। इसलिए महारेल ने, जब मैं मंत्री बना उसके पश्चात मेरे पास वहां के विधायक श्री राजू पारवे जी आए। उन्होंने कहा कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं जायसवाल जी को साथ लाता हूं, और वे उनको लेकर आए। उन्होंने प्रोजेक्ट मुझे समझाया और मैंने तुरंत उसको मंजूरी दी। इसमें 280 करोड़ यह एमएसएमई ने देने हैं, 280 करोड़ रेल मंत्रालय ने देने हैं और 840 करोड़ रुपया पंजाब नेशनल बैंक का लोन यहां पर लेकर इस प्रकार से यह प्रोजेक्ट सामने आया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजू पारवे जी को कि उन्होंने यह अभियान के लिए अच्छी खासी मेहनत की और उसके वजह से एक अच्छा कार्यक्रम यहां पर हुआ। यह जो कड़बी चौक से हमारे मोमिनपुरा होते हुए यह ब्रिज जा रहा है, यह कहीं तो भी नितिन जी अधूरा है। मैंने आपके जायसवाल जी को उस दिन जाकर दिखाया कि मेरे उत्तर नागपुर में लश्करी बाग नवा नकाशा में बड़ी मुस्लिम बस्ती है और जब भी वहां किसी की मौत होती है तो वहां का जो जनाजा निकलता है उस जनाजे को लश्करी बाग नवा नकाशे से कड़बी चौक लाकर कड़बी चौक से इस रास्ते से कब्रिस्तान ले जाना पड़ता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और हमने पुराने डीपीआर में यहां पर कमाल टाकिज से जो रोड लश्करी बाग आती भोसलेवाड़ी होते हुए आगे बढ़ती है उसको संतरा मार्केट रोड का नाम दिया उस समय, और वो संतरा मार्केट रोड का 4 लेन भोसलेवाड़ी तक आके रुका हुआ है और उस पर उसको पकड़कर अगर हमने ब्रिज बनाई तो हमारे जो मुस्लिम भाई लोग जो है वो मुस्लिम भाई लोगों को बहुत बड़ी राहत वहां मिलने वाली है। और मुझे विश्वास है आप पर, आपके नजरिए पे, कि आप निश्चित रूप से जो मैं जायसवाल जी को कहा वो बात को आप उनसे मंजूर करवाएंगे और रेल मंत्रालय की भी स्वीकृति उसको दिलाएंगे। और आपका स्वभाव नहीं है विकास में, राजनीति तो आप भी नहीं करते और हम भी नहीं करते हैं, ना ही करने वाले हैं और अभी तक हमने की भी नहीं है। विकास के कई काम हैं जो हमें करने पड़ते हैं और हम करेंगे भी। जैसा कि आपने कहा कि आपने पिछले वक्त कहा था कि यहां पर जो मेट्रो आई उस मेट्रो का वक्त आपने सच्चाई सामने नहीं लाई, लेकिन मैं आज फिर से दोहराऊंगा उस बात को कि प्रवीण दराडे जी नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर थे। वे तकरीबन 11 दिन तक के फाइल लेके खड़े थे और मुख्यमंत्री साइन नहीं कर रहे थे उस फाइल पर कि नागपुर की मेट्रो नहीं होनी चाहिए, पुणे की मेट्रो जब तक नहीं होती तब तक वो मेट्रो नहीं होगी। ऐसा रवैया वहां जब लिया गया था तो फोर्सफुली मुख्यमंत्री की सिग्नेचर लेकर उस मेट्रो को यानी मंजूरी दिलाने का काम मुख्यमंत्री से, उस समय मंत्री इस नाते से, मैं पालक मंत्री था उस नाते से मैंने उस समय किया था और उसका मेरे पास सबूत भी है। लेकिन उसके तत्पश्चात इमीडिएट इलेक्शन लगा, उसका जीआर नहीं निकला, इसलिए उसके बाद फिर से मंत्रिमंडल में वो बात आई होगी, फिर मुख्यमंत्री तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस जी ने उसको मान्यता देकर दोबारा भेजा होगा। लेकिन यह काम उस समय होने में आपने भी कोई कसर नहीं रखी और हमने भी नहीं रखी थी, ना ही आने वाले प्रोजेक्ट में हम ये करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप
और हम अगर साथ में मिलकर नागपुर के विकास की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे सम्माननीय महापौर जी ने कहा शताब्दी भवन की बात, शताब्दी भवन को लेकर 2 बार महापौर जी हमने मीटिंग ली है और वो मीटिंग लेके उसका प्रेजेंटेशन किया है। लेकिन आज भी मुझे एक सवाल सामने आता है कि आपकी नागपुर महानगर पालिका ने अम्बाझरी का उद्यान जिन्हें दिया, उस जगह का डॉक्टर अंबेडकर भवन किसने गिराया है, उस पर क्या कार्रवाई की गई है, इसके बारे में महानगर पालिका से कोई जिक्र नहीं होता। शताब्दी भवन में हम आपके साथ है, शताब्दी भवन तो बनाएंगे भी और हम उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को विनंती करेंगे, निवेदन करेंगे, उसकी मीटिंग लगाएंगे। मेरी और नितिन गडकरी जी की दोनों की बात भी इस पर हुई है, वे स्वयं भी उस वक्त वहां प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट पटवर्धन मैदान और यशवंत स्टेडियम के बीच में आने जा रहा है और वो नागपुर के विकास में एक अच्छा पहल रहेगा। उसमें निश्चित रूप से हमारा सहयोग रहेगा और हम आपको भी उस मीटिंग में बुलाने का प्रयास करेंगे। जो भी बातें इस नागपुर में होगी आने वाले समय में हम सब उसको पूरा करने में आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम करेंगे, यह विश्वास मैं नितिन जी को देता हूं। मैं पुनः एक बार उनको धन्यवाद दूंगा, देवेंद्र जी को धन्यवाद दूंगा, उनके सहकारियों को धन्यवाद दूंगा कि कोरोना की पहली लहर में और कोरोना की दूसरी लहर में भी आप लोगों ने मिलकर जो पालक मंत्री इस नाते से मुझे सहयोग किया, प्रशासन को साथ लेकर काम करने के लिए जो सहयोग किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, जिसके वजह से आज नागपुर शहर 0 डेट तक के आगे पहुंचा है, सिंगल पॉजिटिव केसेस तक के, सिंगल नंबर का पॉजिटिव केसेस तक के आगे पहुंचा है और आज नागपुर की मार्केट भी यहां खुलने वाली है। इसलिए आपका पुनः एक बार मैं धन्यवाद अदा करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। छत्रपतींचा विचार म्हणजे